साथियों, इस बार हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक स्ट्रिक्ट स्टैंस लिया है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने वाकई में पाकिस्तान का साथ दिया ऐसे टाइम पे। और ज़रूरी भी है, क्यों ना हो, क्योंकि जब इतनी बड़ी आपदा हमारे ऊपर आई तो हमारे साथ हमारे पक्ष में बोलने के बजाय, मतलब हम ये नहीं कह रहे थे कि हमारे पक्ष में बोलो, हमारे ये कहने का मतलब था कि सही को सही और गलत को गलत बोलो। लेकिन बहुत सारे ऐसे देशों के जो चेहरे सामने आए जिसमें भारत को अब सोच समझ के चलने की ज़रूरत है और हमारा स्टैंड लेना ज़रूरी भी था। उनमें से जो बहुत चर्चा में रहा वो रहा ये देश तुर्की, जिसमें हमने देखा कि जैसे ही इसने पाकिस्तान का साथ दिया, इसने और इसके एक और संगी साथी देश ने, तो हमने सीधा सीधा तुर्की को अपने उस लिस्ट से हटा दिया जहां पे $400 मिलियन खर्च करके भारतीय आराम से जाते थे और छुट्टियां मनाते थे। तो देश प्रेम सर्वोपरि होता है। और उस समय हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से बॉयकॉट होने लगा, चाहे वो वहाँ घूमने का बॉयकॉट हो, चाहे वो वहाँ के फल का बॉयकॉट हो, ट्रेड का बॉयकॉट हो। तो हमने कहा कि भाई देखो, लॉस अपनी जगह है, लेकिन अगर तुम ऐसे दुश्मन के साथ ऐसे टाइम पे खड़े हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम हमारे काम के नहीं, कभी भी हमारे पीठ पे छुरा भोंक सकते हो। और अब एक बहुत ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है, वो ये कि इंडिगो को यहाँ पे केंद्र की सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया है कि आपके पास 3 महीने और हैं और आप अपना टर्किश एयरलाइन से संबंध तोड़िए। तो आप कहेंगे मैम कौन से संबंध चल रहे थे? तो आज इस लेक्चर के अंदर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार कौन सा अग्रीमेंट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इंडिगो एयरलाइंस ने टर्किश एयरलाइंस के साथ कर रखा था, उसको तोड़ने से क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉफिट हो सकता है, और आखिरकार कौन से प्लेन्स यहाँ पे इंडिगो ने किराए पे ले रखे थे, लीज पे ले रखे थे टर्किश एयरलाइंस से। हम सब कुछ डिटेल से समझेंगे। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मजा आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना आज इस टॉपिक को आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल बेसिक टॉपिक जानिए क्या है कि इंडिगो कट टाइज विद टर्किश एयरलाइंस अमिड रो ओवर अनकारा सपोर्ट टू पाक। उसके अलावा आप देख सकते हैं DGCA ग्रांट इंडिगो 3 मंथ एक्सटेंशन ऑन टर्किश एयरलाइन वेट लीज अग्रीमेंट। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। आप देख सकते हैं हर जगह पे की खबर है, ठीक है। DGCA गिव्स लास्ट एंड फाइनल एक्सटेंशन टू इंडिगो फॉर डैम लीज टर्किश एयरलाइंस। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि DGCA कौन बॉडी है जिसने जो है टर्किश एयरलाइंस को यहाँ पे वो दिया कि आप जो है भाई अपने मतलब इंडिगो एयरलाइंस को ये बात कही कि आप अपने संबंध 3 महीना आखिरी एक्सटेंशन है, आप छोड़ो, खत्म करो पूरी तरह से टर्किश एयरलाइंस के साथ। तो एक बॉडी है जिसका नाम आ रहा है, तो बॉडी जो है उसका नाम है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या नाम है? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। काम क्या है? ये भारत की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, सिविल एविएशन को लेके, प्लेन वगैरह को लेके डिसीजन लेती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। ये देखती है कि हर तरीके से हर एस्पेक्ट जो सिविल एविएशन का है उसकी सेफ्टी बरकरार रहे, रेगुलेशन बरकरार रहे देश के अंदर जिस भी प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैम अब हमको समझाइए कि मामला चल क्या रहा था। तो यहां से हम शुरू करते हैं कि मामला क्या चल रहा था। देखिए, कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है इंडिगो एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइंस के बीच में। ये हमारा जो भारत का टर्की के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं इनको चलते, क्योंकि टर्किश ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को किया, और उसके अलावा उनके बनाए हुए ड्रोन्स भी देखिए भारत के अंदर उड़ा उड़ा के उन्होंने फेंक के मारने का प्रयास किया। तो इसलिए भारत के संबंध यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तरीके से फिर टर्की से भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे बात चली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए अब जो भी अग्रीमेंट इंडिगो एयरलाइंस ने टर्किश एयरलाइंस के साथ कर रखे हैं आप उन्हें खत्म करिए। तो आप कहेंगे कि मैम क्या खत्म करना है, क्यों खत्म करना है, ऐसा कौन सा अग्रीमेंट है जो इंडिगो को ने टर्किश के साथ कर लिया था? देखिए, अब आपको मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करती हूँ। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जानी जाती है सस्ते दामों में इधर से उधर पैसेंजर्स को करने के लिए, जो आराम से एयर का फायदा भी उठाए और कम दामों में काम हो जाए। अब आप जानते हैं इन्होंने क्या किया था, टर्किश एयरलाइंस के साथ जो है कुछ वक्त पहले एक अग्रीमेंट किया था। उस अग्रीमेंट के माध्यम से क्या कहा था कि पैसेंजर्स अब यहाँ पे फ्लाइट बुक कर सकते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। अब मैं थोड़ा सा इसको भी डिटेल से समझाती हूँ सो दैट कि आपको आगे की चीज़ें और इजीली समझ में आए। सपोज करिए कि आपको जाना है यूरोप,
या कहीं उधर कंट्री में जाना है। तो इंडिगो के लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि कोई बड़ा प्लेन इनके पास है भी नहीं ज़्यादा, और ये यहाँ से इतनी भारी मात्रा में एक ही टूर करें। इससे बेटर क्या है कि इन्होंने टर्किश एयरलाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें आप जब टिकट बुक करेंगे तो बुक तो करेंगे कि आपका एक ही PNR आपको मिलेगा। जैसे आप सपोज इसको ऐसे बात करें कि आपने जो है वो दिल्ली से मुंबई तक का एक ट्रेन का टिकट कराया, तो एक ही ट्रेन का टिकट कराया, आप उसी ट्रेन में गए। सपोज उस ट्रेन में बीच में कोई परेशानी आती है तो आपको रेलवे ही किसी और ट्रेन में एडजस्ट कराएगा या जैसे भी करा के आपको वही भेजेगा। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह से करा कि आपने दिल्ली से थोड़े डिस्टेंस तक का कर लिया, फिर आपने कहा हम यहाँ से जो है वो मुंबई तक की दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, तो अगर मान लीजिए कि आपकी जो पहली ट्रेन है वो लेट हो जाए किसी कारणवश और दूसरी ट्रेन जो आ रही है वो निकल जाए, तो फिर आपकी ट्रेन छूट गई, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ऐसे ही क्या होता है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ डायरेक्ट फ्लाइटें जाती हैं, कुछ कनेक्टिंग फ्लाइटें जाती हैं। तो जब कनेक्टिंग फ्लाइटों में भी ऑप्शंस क्या हैं कि सपोज अगर आपका PNR 2 तरीके से हो रहा है, तो अगर आपकी पहली फ्लाइट किसी कारण से डिले हो गई तो फिर आप दूसरी फ्लाइट में हो सकता है कि आपकी छूट जाए, आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही PNR नंबर के तहत आप जाते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर मान लो सपोज करो कि दूसरी फ्लाइट किसी कारणवश छूट भी जाती है, या ये मतलब आपकी वजह से नहीं, मतलब एयरलाइन की गलती की वजह से अगर कोई भी ऐसा समस्या हो कि मान लीजिए पहली फ्लाइट लेट हुई या कोई दिक्कत आई या कुछ भी, तो दूसरी फ्लाइट में बिठाने की जिम्मेदारी फिर पूरी तरह से एयरलाइन की होती है। तो एक सेम तरीके से इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस के साथ एक बढ़िया एग्रीमेंट कर रखा था कि ठीक है, तो टर्की तक के लिए हमारे पैसेंजर्स आएंगे, उसके उनकी जो सेकंड कनेक्टिंग फ्लाइट होगी वो आप यहाँ पे अरेंज करा दोगे, लेकिन वो सब एक ही एयरलाइन के अंदर आएगा, आपको बदलना नहीं पड़ेगा, ऐसा अलग अलग PNR नहीं अलॉट होंगे। तो इससे पैसेंजर्स को भी दिक्कत नहीं होती थी, इसके साथ साथ इंडिगो का भी थोड़ा पैसा बचा, उसका नाम वाम भी बचा, और उसके जो भी जो है काम धंधा करने का प्रोसेस भी इजी हुआ, प्लस वो अपने और ज़्यादा दूर के रूट्स को एक्सपैंड करने लगे। समझ गए? इस तरीके का अग्रीमेंट किया गया था। अब इसके अलावा एक और चीज़ करी गई थी इंडिगो के अलावा, इंडिगो ने जो करी थी टर्किश एयरलाइंस के साथ, वो क्या हुआ था कि सन 2023 की बात है, 2023 में इंडिगो ने अपना और ये पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए और सोचा कि हम और क्या कर सकते हैं, तो अब 2 तरीके की चीज़ें लिखी हैं। एक लीज अग्रीमेंट में जो है वो टर्किश एयरलाइंस के साथ ये लोग इन्वॉल्व हो गए, जहां पे इन्होंने बोइंग 777 प्लेन्स को लीज पे ले लिया। लीज पे ऐसा मतलब समझिए कि जैसे किराए पे लेना, ठीक है ना, किराए पे ले लिया, ठीक है। अब किराए पे भी कई तरीकों से लिया जाता है, वो भी मैं आगे बताऊंगी, डिटेल से समझते चलिएगा, ठीक है। तो जब इन्होंने यहाँ पे ले लिया तो अब कुछ जगह पे तो लिखा हुआ है कि डैम लीज एग्रीमेंट पे लिखा और कुछ जगह पे लिखा हुआ है वेट लीज एग्रीमेंट पे लिया। तो अब आप कहेंगे मैम किराए पे जब ले लिया तो डैम और वेट लीज क्या होती है, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल समझिएगा कि ये जो एयरक्राफ्ट लिए गए थे लीज पे, ये प्राइमरली यूज करे जाते थे बिटवीन द रूट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई और इस्तांबुल के। क्योंकि होता क्या है, अभी डिटेल से समझिए कि जो आपके इंडिगो के प्लेन हैं, ये इंडिगो के जो प्लेन होते हैं उनमें देखिए आप अगर गए होंगे, आप बैठे होंगे या नहीं भी बैठे होंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से कुछ सीटें आपको देखने को मिलेंगी कि बीच में से जो है वो जा रहा होगा इस तरीके से रास्ता, और 3 सीटें इधर 3 सीटें इधर। लेकिन जो बड़े प्लेन्स होते हैं, वाइड बॉडी प्लेन्स होते हैं, उनके अंदर 3 सीटें इधर इधर होने के बावजूद बीच में भी आपको 3-4 सीटें 4 सीटें देखने को मिलती हैं। तो वो चौड़े प्लेन्स होते हैं जो कि इतनी डिमांड भी नहीं है और यहाँ पे जो है वो इंडिगो के पास है भी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ के लिए उधार ले लिया था। इतनी बात आप समझ गए कैसा क्या है क्या नहीं है। अब एक बात और समझिएगा, जब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो लीज पे लिए थे। लीज को डिटेल से जानने के लिए पहले हम समझेंगे कि लेसर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं इस जगह का, इस वर्ल्ड का उपयोग आगे आने वाली चीज़ों में करूंगी। लेसर कौन होता है? LESSOR, लेसर। ये जैसे मान लो प्लेन है तो प्लेन का जो मालिक है वो लेसर कहलाएगा। जैसे कि एक एयरक्राफ्ट का मालिक जो है, जो लीज देगा दूसरे को, वो कहलाएगा लेसर, और जो बंदा लीज लेगा, सपोज करिए इस केस में इंडिगो जिसने एयरक्राफ्ट को लिया तो इंडिगो कहलाएगी लेसी, और जिसने दिया यहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट मतलब टर्किश एयरलाइंस, वो कहलाएगा लेसर। इतना समझ गए? अब यहाँ आप जानिए कि कितने प्रकार की लीज होती है, तब हम थोड़ा सा इस बात को जान पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा आगे की जानकारी के लिए। पहली होती है ड्राई लीज। ड्राई लीज में क्या होता है? जब एक लेसर, अब लेसर क्या, इस केस में टर्किश एयरलाइन की बात हो रही है, जब टर्किश एयरलाइन मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन देती,
एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर देती, और जो लेसी है मतलब जिसने लिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता क्रू के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए, सबकी जिम्मेदारी जो है वो लेसी की होती। दूसरा आता है वेट लीज, जो कहा जा रहा है कि इंडिगो ने ली। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग दूसरा कह रहे हैं, तो जो हम वेट लीज मानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लेसर जो होता है वो प्रोवाइड करता है एयरक्राफ्ट को भी। मतलब यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कि टर्किश एयरलाइंस को आप इमेजिन कर रहे हैं, तो उसने एयरक्राफ्ट भी दिया, क्रू भी दिया, मेंटेनेंस भी दिया और इंश्योरेंस भी दिया, सब कुछ दिया। और जो लेसर है, जो लेसर होगा वो रिटेन करेगा ऑपरेशनल कॉस्ट को। ठीक है। तीसरी होती है डैम लीज। अब डैम लीज कुछ कह रहे हैं कि डैम लीज वेट लीज में डिफरेंस है ना, तो डैम लीज में क्या होता है, ये एक हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड किसमें है, ये वेट लीज और ड्राई लीज का ऐसा मिला जुला मामला होता है। इसमें जो लेसर है वो एयरक्राफ्ट देता है और फ्लाइट क्रू देता है, जो अंदर क्रू है उस फ्लाइट के अंदर के जो लोग हैं वो देता है, वाइल लेसी सप्लाई करता है केबिन क्रू को, है ना। और मेंटेनेंस और जो इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अलग अलग हो सकती है, अग्रीमेंट पे बेस करता है एक ऐसा अग्रीमेंट किया है। ठीक है। उसके बाद आती है लीज बैक। इसमें क्या है कि ऐसा अरेंजमेंट जहां पे एयरलाइन बेचती है अपने एयरक्राफ्ट को लेसर को, एंड उसके बाद फिर उसको लीज बैक करती है। और उसके बाद आता है AMI लीज, मतलब हाइब्रिड लीज से कहते हैं। इसमें लेसर जो है वो एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस इंश्योरेंस को, बट क्रू को प्रोवाइड नहीं करता। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे चीजें होती हैं। ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब हम ये कह रहे हैं कि वेट या फिर डैम के बीच में कोई एक मामला है। चलो, अब क्या हुआ, मई 2025 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज DGCA ने इंडिया के ग्रांट करा कि हम आपको, देखिए होता क्या है कि ये जो अग्रीमेंट बन रहा है इसमें जो है वो टाइम टू टाइम पे अप्रूवल लेना पड़ता है DGCA से। तो इन्होंने पुराना वाला अप्रूवल दिया था और कहा था कि देखो 31 मई तक तुम सब खत्म करोगे रिश्ते, लेकिन अब इन्होंने 3 महीने को और एक्सटेंशन दे दिया है इंडिगो को कि आप अब अपनी लीज का अग्रीमेंट, यही लीज जो ली है ना, ये जो प्लेन वेन लिए हैं सब अग्रीमेंट है, इसको आप टर्किश एयरलाइंस के साथ 3 महीने, अगले 3 महीने के अंदर खत्म करिए। दैट इज अगस्त 31 2025 तक आपको टर्मिनेट करना है, आपकी डेडलाइन दे दी गई है। ठीक है। अब इतना समझ गए, मैंने आपको बताया कि क्या है। अब आप कहेंगे कि मैम और चीज़ें की इसकी डिटेल क्या आप थोड़ी बताइए। तो देखो, इंडिगो ने रिक्वेस्ट किया था एक 6 महीने का एक्सटेंशन, बट DGCA ने इनको सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया कि आप देखिए आपका भाई जो आपकी फ्लाइट की टिकट्स बुक हो रखी होंगी, सब कुछ हो रखा होगा, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि आप किसी भी तरीके से अब इसको ख़त्म करिए तो करिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अब सरकार और इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन जो था वो आपको एक ब्रॉडर कंसर्न दिखाता है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को लेके। और एयर इंडिया जो एक स्टेट ओन्ड कैरियर है, इसने लॉबी करा था अगेंस्ट इंडिगो टर्किश एयरलाइंस की पार्टनरशिप को लेके और कहा था कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा करता है, बिजनेस रिस्क पैदा करता है। एडिशनली सरकार ने भी ये सिक्योरिटी क्लियरेंस है टर्किश का, ये खत्म कर दिया था। ये क्या है कि आप जानते हैं ना, एक कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज हैंडल करती थी फर्म, उसका यहाँ सब मामला खत्म कर दिया था, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बता के। आपने कुछ वक्त पहले इस न्यूज़ को सुना होगा। पैसेंजर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो लीज अग्रीमेंट जब ये टर्मिनेट होगा तो हो सकता है पैसेंजर्स को दिक्कत हो जो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया से टर्की में, क्योंकि इंडिगो को अब अपने ऑपरेशंस को इन सारे रूट पे जब तक दूसरे के साथ अग्रीमेंट नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ मैटर बनाना पड़ेगा। और एयरलाइंस कमिटेड है कंप्लाई करने के लिए सरकार के डायरेक्टिव को, क्योंकि ऑब्वियसली जो सरकार कहेगा एयरलाइंस को उसको सुनना ही पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि भैया पहले आता है देश। ठीक है। इंडिगो टर्किश एयरलाइंस की जो कंट्रोवर्सी है ये दिखाती है ना हमको किस तरीके से कैसा हुआ 31 तारीख की अप्रोच। और आप जानते हैं कि पूरी तरह से बॉयकॉट में यहाँ पे टर्की की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट आए कि भैया आप हमारे आइए, हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं इंडियंस की। हालांकि बहुत सारा फेस करा है, वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि इंडियंस कहते हैं कि भाई हमने वहाँ पर बहुत बैकिश फेस करा है, कोई खास हम लोगों का बहुत इज्जत सम्मान नहीं होता। और बहुत टॉप क्रिएटर्स वहाँ जा रहे थे, उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए। अब आगे आने वाले वक्त में क्या होता है वो तो मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। बहरहाल अभी के लिए आप अपने व्यूज को कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए घर बैठे। इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।